देवता प्रार्थना करने लगे हैं और बोले हैं कि प्रभु होलिका को, कि प्रभु होलिका को जला दीजिए, अग्नि पहला को बचा लीजिए, अग्नि पहला को बचा लीजिए। मेरे भागवत श्रोताओं, देवताओं की विनती पर इधर में पवन देव ने देरी नहीं की है। जैसे ही हवा का झोंका आया है, वो शीतला चीर उड़ के महाराज और प्रहलाद बेटा में शरीर से जाकर लपट जाता है। होलिका इधर में जल करके राख हो गई है। बेटा प्रहलाद को आज कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में आज प्रहलाद दौड़ करके वहां से अपने पिताजी के पास में पहुंचा, कहने लगा है जाके पिताजी को राम राम। इधर बेटा प्रहलाद ने जले पर महाराज नमक डालने का काम जैसे ही किया है, नंगी तलवार को लेकर के आज हिरण्यकश्यप बेटा पर जैसे ही प्रहार करना चाहा, फिर सोचने लगा है, दुष्ट बालक तूने हमें बहुत तंग किया है, अब हम तुझे इतनी छोटी मौत नहीं देंगे। मंत्री को आदेश दिया है, कहा है एक लोहे का गरम खम्भ कीजिए, इतना गरम कीजिए, इतना गरम कीजिए कि देखने वालों का खून खोल जाए महाराज। ऐसा ही किया है। जब लोहे का खम्भ महाराज इतना गर्म किया गया कि आज लाल लाल डोरे महाराज
दूर से ही चमक मार रहे हैं। बेटा प्रहलाद जो है वहां पर खड़ा है, सोचने लगा है कि हे प्रभु, प्रहलाद, ध्यान देंगे, प्रहलाद केवल एक ही बार अपनी भक्ति में डगमगाए थे, लोहे के खम्भ को देख करके। उनके मन में विचार बस इतना आया था कि ये इतना गर्म है कि ये लाल है, और अगर इसे मैं पकड़ लूंगा तो मैं वैसे ही जलकर के राख हो जाऊंगा। मेरे भैया, उसी समय भगवान ने देरी नहीं की, सोचने लगे हैं कि मेरा भक्त अपनी तपस्या से कहीं डगमगा न जाए। उन्होंने एक छोटी सी चींटी का रूप बनाया है और उसी खम्भ पर महाराज कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाने लगे हैं। प्रहलाद की नजर पड़ी है। प्रहलाद सोचने लगे हैं कि जब ये चींटी नहीं जल रही है तो हम कैसे जल जाएंगे। और बेटा ने आज दोनों हाथों से उस खम्भ को जकड़ लिया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब कुछ नहीं हुआ, हिरण्याकश्यप ने देखा तो आज तलवार को निकाल करके जैसे ही प्रहार किया है तो तलवार बेटा प्रहलाद में न लग करके उसी खम्भ में लगी है। और जब लोहे के खम्भ में लगी तो खम्भ महाराज फट जाता है, और जैसे ही वो लोहे का खम्भ फटा है तो आज उससे नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोले नरसिंह भगवान की